हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। तो आज हम बहुत दिन बाद वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको नागरिकता बताया था। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे हमें नागरिकता बताया था, तो आप लोगों ने नागरिकता देख ही ली होगा। तो आज हम इंडियन पॉलिटी के भाग 3 में आएंगे, जिसे मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो सबसे पहले जानते हैं मूल अधिकार होता क्या है। आप घर में रहते हैं, आपके लिए भी कुछ अधिकार होंगे। आपको भोजन मिलना चाहिए, आपको पानी मिलना चाहिए, जो जो आपकी आवश्यकता है, आपको कपड़ा मिलना चाहिए, ये सब इसके लिए आप मूल अधिकार है। तो आपके घर के लिए मूल अधिकार है, इसलिए ऐसे ही देश में भी आपके कुछ मूल अधिकार हैं। वो मूल अधिकार क्या क्या हैं, वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपको बताया गया है, जिसमें आप जानेंगे कि हमारे मूल अधिकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर। इसके पहले अनुच्छेद 12 जो आता है, सब लोग सोच रहे होंगे कि 12 क्यों नहीं बताया। 12 इसकी परिभाषा है मूल अधिकार का, सिर्फ मूल अधिकार की परिभाषा है उसमें 12 में। 13 तो फिर अनुच्छेद 13 से हमने स्टार्ट किया। अनुच्छेद 13 से बताते हैं अनुच्छेद 13 में क्या है, क्या कहा गया है। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसे गैर संवैधानिक अवैध घोषित किया जा सकता है। मूल अधिकार का उल्लंघन यदि हो गया, कोई भी मूल अधिकार का उल्लंघन को, जैसे ये वाला अधिकार मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो इसे अवैध घोषित करने का अधिकार अनुच्छेद 13 में दिया जाता है। इसके बाद आता है, इसका पहला पार्ट आता है जिसे समता के अधिकार के नाम से जानते हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। समानता का अधिकार कह सकते हैं, एक दूसरे की समानता के लिए, एक दूसरे समान रहे, इसलिए समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक हम पहले देख लेते हैं इस वीडियो में। इसके बाद इसके आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19 से 22। इस 19 से 22 आर्टिकल के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना देखते हैं कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, बस यही 5 आर्टिकल देखेंगे, और एक ये 6 मिला के समता के अधिकार में 5 आर्टिकल हम आज देखेंगे। तो आर्टिकल 14 स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14 क्या होता है, विधि के समझ समानता एवं विधियों का समान संरक्षण। विधि कानून की समझ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जज हो चाहे वकील हो, कुछ भी हो, विधि के सामने सब समान होंगे। कोई भी हो, चाहे जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, अंबानी अडानी चाहे जो भी हो, विधि के सामने सब समान होंगे। सबको कोर्ट में आना पड़ेगा यदि विधि के उल्लंघन करते हैं तो आर्टिकल 14 में कहा गया विधि के समझ समानता में विधियों का समान संरक्षण। सभी के लिए विधि समान होगा, चाहे वो जो भी हो। आर्टिकल 14 में ये हो गया। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया, आर्टिकल 15 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान 1, 2, 3, 4, यह चारों के स्थान पे के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर व जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, विभेद पर प्रतिभेद। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह दोषी करार दिया जाएगा। आर्टिकल 15 में ये कहा गया है धर्म, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 हो गया। आर्टिकल 16 पे आते हैं। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी रोजगार में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 16 में ये अधिकार हमें दिए गए हैं कि रोजगार में, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, सबको समान अवसर दिए जाएंगे। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, जिसे कहते हैं छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत होता, अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। जैसे पहले छुआछूत में रंग भेद करते थे, भेदभाव ये सब करते थे, इसके लिए ये अधिकार अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत हो गया है, छुआछूत का अंत। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 18 पे, सेना व विधि संबंधी सामान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक। सेना व विद्या, आप किसी सेना में हैं या फिर विद्या यानी पढ़ लिख कर कुछ बन गए हैं,
तो इसके लिए आपको संबंधी सम्मान के लिए सिवाय आप मतलब अपनी उपाधियों को दिखा सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी उपाधियाँ पा गए, जैसे पद्मश्री पा गए, पद्म पुरस्कार पा गए, इसके लिए आप अपनी उपाधियों को दिखा नहीं सकते, मतलब दिखा सकते कहीं नोट नहीं, ये नहीं कह सकते हैं कि हम पद्म श्री सागर प्रजापति जैसे कुछ भी हो गया आपका नाम, कुछ मतलब आप ये नहीं लगा सकते। इसके लिए सेना व विद्या, इसके सिवाय सेना व विद्या के सिवाय, सम्मान के सिवाय सभी उपाधियों पर रोक है। और आप विदेश में कोई आप जैसे विदेश में आपको कोई उपाधि मिल रही है तो इसके लिए आपको सबसे पहले राष्ट्रपति से इजाज़त लेनी होगी। राष्ट्रपति से इजाज़त लेनी होगी कि मैं वो उपाधि रख सकता हूँ या नहीं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके आगे है आर्टिकल 18 तक तो हमने बता दिया, आर्टिकल 19 से 22 तक इसके आगे बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार इसके आगे वाले वीडियो में। अब वीडियो आएगा, डेली कोशिश करेंगे तो वीडियो आएगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसके आगे हम पूरी फुल कोशिश करेंगे कि इसके बाद वीडियो आएगा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।